हम लोग हिंदी भाषी लोग अपने जेब से पैसा काट काट के और इस फिल्मी सिटी को बनाए, इनके बाबूजी का है। कहाँ से लाए हो? कितने मराठी देखते हैं हिंदी फिल्में, को सारा प्रेम दिखाते हैं महाराष्ट्र मराठी फिल्मों में, भाषा में और सब कुछ। इनकी औकात है, हैसियत है तो बाहर कर दो। बहुत सम्मान किया छत्रपति शिवाजी का, बहुत सम्मान किया बाला साहब ठाकरे का। एक समय था कि अमिताभ बच्चन को भी बाला साहब ठाकरे उंगली पे बुलाते थे। हम अपमानित नहीं हुए हैं। जो इधर से कलाकार गए हैं वो चैन से रहते नहीं हैं, उनकी औकात कुछ नहीं है। जितना बड़े कलाकार हो जाएं, लेकिन मुंबई में उनकी हैसियत कुछ नहीं है। जब से यूपी के मंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि नोएडा में फिल्म सिटी स्थापित किया जाएगा, तब से महाराष्ट्र के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान लगातार आते जा रहे हैं। वहीं कल उद्धव ठाकरे का बयान आता है और वो कहते हैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पांडे जी। सुधीर जी, किस तरीके से देखते हैं, जब से लगातार बयानबाजी आती जा रही है, जब से योगी जी ने फैसला लिया है कि नोएडा में फिल्म सिटी बसाया जाएगा, क्या कहेंगे? जहाँ तक आपने कहा है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ठीक। राजा भोज कौन? राजा भोज भी सन्यासी था। हाँ। वह भी भगवा कपड़ा पहनता था, ठीक। वो इनके तरह से गंगू तेली ये हैं। एक बार और मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, संजय राउत से, और महाराष्ट्र के उन नेताओं से जो आमची मुंबई, हम महाराष्ट्र के लोग मराठी की बात करते हैं, तो हिंदी फिल्मों से क्यों प्रेम है? हिंदी फिल्म वाले हिंदी बेल्ट में रहें, महाराष्ट्र में क्यों? सवाल बनता है ना कि आप आमची मुंबई, मराठी मानुस, सिर्फ वहाँ तो मराठी चाहिए ना, तो मराठी फिल्म बनाओ, मराठी फिल्म देखो। मराठी जिस तरह से पंजाबी है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, मुंबई छोड़ो। जिस बेल्ट में हिंदी भाषी फिल्में देखी जाती हैं उस फिल्म में से फिल्म सिटी ले आओ। क्यों आज पागल हो रहे हो? उस समय शर्म नहीं आती जब हिंदी भाषी लोगों को मारते हो? उस समय तुमको दिखाई नहीं देता है? हिंदी फिल्में नहीं दिखाई देती हैं? माल यहाँ से कमा के ले जाके तुमको देते हैं, टैक्स कौन देता है? हम लोग हिंदी भाषी लोग अपने जेब से पैसा काट काट के और इस फिल्मी सिटी को बनाए, इनके बाबूजी का है। कहाँ से लाए हो? कितने मराठी देखते हैं हिंदी फिल्में, को सारा प्रेम दिखाते हैं महाराष्ट्र मराठी फिल्मों में, भाषा में और सब कुछ। इनकी औकात है, हैसियत है तो बाहर कर दो। जिस तरह से हिंदी भाषियों को गाली देते हो, महाराष्ट्र से निकालते हो, उनको तरह तरह की यातनाएं देते हो, परीक्षा में बच्चों को शामिल नहीं होने देते हो, छठ नहीं मनाने देते हो, पूजा पाठ नहीं करने देते हो, और कहते हो कि नहीं मुंबई में ऑटो वाला भी बोलने के लिए उसको मराठी सीखना पड़ेगा, तो कैसे रहेगा? हिंदी फिल्म क्यों रहेगी? हिंदी भाषा क्यों रहेगी? है औकात? अगर औकात है उद्धव ठाकरे और संजय राउत, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है, सचमुच मराठा हो, अगर है औकात तो कह दो कि हमको हिंदी फिल्म नहीं चाहिए, फिल्म सिटी नहीं चाहिए। औकात है तुम्हारी, इतनी ही औकात है। सिर्फ मराठा की बात करोगे और जियोगे हमारे टुकड़े पे, हिंदी के बल पे जी रहे हो। तुम्हारी औकात बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदी भाषी तुमको जिला रहे, तुम्हारी रोटी दे रहे हैं। अगर इतना गर्व है मराठी भाषा पे और महाराष्ट्र पे, तो छोड़ दो बॉलीवुड को। और याद रखो, हम फिल्में उसी की देखेंगे जो हिंदी भाषी होंगे, हिंदी मुल्क के होंगे, हिंदी बोलेंगे। अब जो फिल्म बनेगी नोएडा में, वही फिल्में देखेंगे। इसलिए कि हमने बहुत सम्मान किया छत्रपति शिवाजी का, बहुत सम्मान किया बाला साहब ठाकरे का। एक समय था कि अमिताभ बच्चन को भी बाला साहब ठाकरे उंगली पे बुलाते थे। हम अपमानित नहीं हुए हैं। जो इधर से कलाकार गए हैं वो चैन से रहते नहीं हैं, उनकी औकात कुछ नहीं है। जितना बड़े कलाकार हो जाएं, लेकिन मुंबई में उनकी हैसियत कुछ नहीं है। वो जब यहाँ आएंगे नोएडा में, तब उनको एहसास होगा कि हम जो फिल्में बनाते हैं हिंदी में, हिंदी भाषी बेल्ट में हैं, अपने घर में हैं, वहाँ आत्मा उनकी सही नहीं रहती है। इसलिए योगी जी जो प्रयास कर रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, जो यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं, यह सच्ची भारत माता की सेवा है। इसलिए कि जहाँ का भाषा, वहाँ की फिल्में बननी चाहिए, रहनी चाहिए। यहाँ आपको हर आदमी हिंदी में बोलने वाला मिलेगा। वहाँ फिल्में बनाते हो, लेकिन स्क्रिप्ट लिखने वाला हिंदी वाला जाता है। हाँ। जिसको लिखना है, इस डायलॉग लिखना है, स्क्रिप्ट लिखना है, यहाँ की भाषा, यहाँ का बोल बाल, यहाँ का चाल चरित्र, इनका रहन सहन। भाई हिंदी फिल्में बना रहे हो तो हिंदी एरिया का ही तो माहौल दोगे।
तो यहाँ का आदमी क्यों मुंबई जाना पड़ता है? जब यहाँ का सब कुछ यहीं का तुमको इसी से जीना है तो जिस एरिया का है वहाँ लाओ, तब तो लगेगा कि हाँ इसीलिए। और नोएडा सेंटर पॉइंट है, वो चाहते तो लखनऊ ले जाते, वो चाहते तो गोरखपुर ले जाते, कहीं ले जा सकते थे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, लेकिन नोएडा सेंटर पॉइंट है। उस नोएडा में हरियाणा का भी बास माने वो है, धमक दिखाई देता है। दिल्ली चूँकि सेंटर पॉइंट है, देश की राजधानी है, सारे देश के लोग यहाँ पड़े हुए हैं जो हिंदी बोलते हैं बड़े प्यार से। पंजाबी भी हैं यहाँ जो हिंदी भाषी हैं। उसके बाद से पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, पूरा हरियाणा, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा छत्तीसगढ़, झारखंड, यही तो हिंदी बेल्ट है। यहाँ के सब सेंटर पॉइंट है नोएडा। अब विपक्ष से सवाल आता है कि अगर योगी जी वहां जाकर मिलते हैं तो शायद हो सकता है उन्हें वहां के कलाकारों को धमकाया जाए और ज़बरदस्ती की जाए कि यूपी में जाके फिल्म सिटी की ओर बसा जाए। तो उनको आना ही चाहिए। एक्चुअल में उसमें 70% काम करने वाले, जितने भी काम करने वाले हैं वह सब के सब इसी इलाके के हैं। मराठी नहीं है वो, मूलतः मराठी नहीं है, सब लोग तो यहीं से हैं। चाहे अमिताभ बच्चन को ले लो, 70% लोग तो यहीं से जाके, चूँकि जो तमाम इंडस्ट्रीज है, तमिल इंडस्ट्री है, तेलुगु है, मलयालम है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, क्षेत्रीय इंडस्ट्रियां बहुत आगे बढ़ी हैं। उसी तरह से हिंदी जब इतना बड़ा है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड से भी बड़ा है, किसके बल पे, किसने बढ़ाया उसको? मराठियों ने देखा, बंद कर दें, सिर्फ रोक दें, सिर्फ 1 साल देख कर ट्राई कर लो। अभी औकात पता चला है ना महेश भट्ट की फिल्म 1.5 का, वो सड़क 2 में बताया गया है ना। अभी वो लक्ष्मी में बताए हैं ना। उसी तरह से अब बॉलीवुड को ये अगर अपनी फिल्में चलानी है, पैसा कमाना है, स्थापित रहना है, तो आपको मुंबई छोड़ के आना पड़ेगा नोएडा। ये पूरा देश देख रहा है और समझ रहा है और खूब उस पर कार्रवाई चल रही है। बड़ा अच्छा नस दबाया है मोदी योगी जी ने। ये जितने जिहादी हैं, देश विरोधी हैं, इनको रख लो, बाकी जितने राष्ट्रवादी हैं छोड़ के उत्तर प्रदेश नोएडा में आके बस जाओ, हम स्वागत करेंगे। हमारे मुट्ठी में ताकत है, हम पुरुषार्थी हैं, हमारे बल पे फिल्में चलती हैं, हम कमा के और टैक्स देते हैं, उसके बल पे ये खड़े हैं। इनकी जो भी हैसियत है, जो कोई 20,000, आमिर खान 20,000 करोड़, शाहरुख खान 25,000 करोड़, सलमान खान 30,000 करोड़, ये जो संपत्ति बना रखे हैं किसके पैसे से? हमारे पैसे से, हमारे खून पसीने से बना रखे हैं। इन जिहादियों को तुम रख लो, बाकी अक्षय कुमार से लेके बाकी जितने लोग हैं आ जाओ, हम दिखाते हैं मुंबई को उनकी औकात। तो सर क्या लगता है जिस तरह से जो योगी जी अब नई फिल्म सिटी स्थापित करने वाले हैं, तो अब क्या बॉलीवुड से ड्रग्स का, खान गैंग का, जिहाद का सफाया हो पाएगा या नहीं? सबका सफाया होगा और खूब होगा और दबा के होगा। क्या ये सिर्फ ड्रग की बात है? अभी तो मुंबई में बहुत कुछ होने वाला है। अभी लखनऊ का वो शुरू किए हैं जोगी जी जाके, जो वहाँ ये सेंसेक्स का जो उसको शुरू किए हैं। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश को जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं, ये भारत का सबसे बड़ा, उत्तम और सक्षम प्रदेश बनने वाला है। जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं लगातार, ऐसा थोड़े आए इस तरह का, चूँकि मुंबई सबसे धनी है पहले से ही, इसलिए कि वहाँ बॉलीवुड है, तमाम तरह की इंडस्ट्री हैं। यही उद्धव ठाकरे के बाबूजी ने थोड़े बनाया है। ये उत्तर प्रदेश के लोग सबसे पहले दादा साहब फाल्के कहाँ के थे? जवाब दोगे? कितने मराठियों का योगदान है? जब वहाँ बॉलीवुड तैयार हो गया तब मराठी कलाकार है। पंजाबी थे वहाँ राज कपूर, सब तो बाहरी हैं। बॉलीवुड में है कौन ओरिजिनल मराठी? दादा साहब फाल्के वो बंगाली थे। सब बड़े, जितने बड़े कलाकार हैं और बड़े जो स्क्रिप्ट राइटर से लेके और बड़े डायरेक्टर हैं, वो सब बाहरी हैं। सब लोग जाके वहाँ मुंबई को मुंबई बनाने वाले बाहरी लोग हैं। लेकिन जब बात आती है पूरे देश की, तो यह, जब मुंबई की बात आती है तो यह गाली देते हैं उन बाहरियों को, उनको दौड़ाते हैं, मारते हैं, उस समय उनको सताते हैं। क्या क्या नहीं बर्दाश्त कर जो वहाँ रह रहा है वो चैन से थोड़े रह रहा है, बेचैन है।